केजरीवाल मुफ्त शिक्षा देकर, मुफ्त इलाज देकर गुनाह कर रहे हैं। अगर एक एमएलए या एक एमपी 8 बार एमपी बन गया, 8 बार एमएलए, उसको 8 बार की पेंशन मिलेगी, लेकिन प्राइवेट वाला अगर वो 40 साल सर्विस करता है उसको खाली छोड़ देते हैं, उसको एक पैसा पेंशन नहीं। सभी बच्चों को फ्री पढ़ाना, प्राइवेट स्कूलों में भी फ्री पढ़ाना, और जो बसों में जाना हर जगह पे फ्री होगा तो दिल्ली भी श्रीलंका बन जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिजाज इंडिया का, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। आज हम जानने की कोशिश ये करेंगे कि क्या मुफ्त शिक्षा देना गुनाह है, क्या मुफ्त इलाज देना गुनाह है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिक विरोधियों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग ये भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं कि मुफ्त शिक्षा देना गलत है या फिर मुफ्त इलाज देना गलत है, तो वो लोग दरअसल बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 39 अमीर देश ऐसे हैं जो अपने यहाँ पर अपने यहाँ के लोगों को, अपने यहाँ की जनता को मुफ्त शिक्षा देते हैं, मुफ्त इलाज देते हैं। ऐसे में अगर ये काम मैं कर रहा हूँ तो मैं कोई गुनाह नहीं कर रहा हूँ। तो हमारे साथ मेहमानों का पैनल भी जुड़ेगा, हमारे साथ यहाँ की जनता भी जुड़ेगी, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अरविंद केजरीवाल मुफ्त शिक्षा देकर, मुफ्त इलाज देकर गुनाह कर रहे हैं, या फिर बाकी और पार्टियों को, जैसा कि वो कह रहे हैं कि हमसे सीखना चाहिए, सबक लेना चाहिए, बाकी और लोगों को भी इस पर अमल करना चाहिए। आइए सबसे पहले आप सभी का तारुफ अपने मेहमानों से मैं करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी की तरफ से शुभेंदु अवस्थी जी मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आम आदमी पार्टी का रुख रखने के लिए सर्वेश मिश्रा साहब हमारे साथ मौजूद। सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी शुभेंदु अवस्थी जी, और थोड़ी ही देर में कांग्रेस की तरफ से भी अपना रुख रखने के लिए हमारे साथ उनके मेहमान भी जुड़ेंगे। शुभेंदु जी, क्या लग रहा है आपको कि जब 39 अमीर देश ऐसे हैं जो अपने यहाँ मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं, अपने यहाँ लोगों को मुफ्त सुविधाएं दे रहे हैं, उसमें अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी दे रहे हैं तो क्या वो गुनाह कर रहे हैं? देखिए, गरीब आदमी जो उस शिक्षा के लिए या अपने बच्चों के लिए, जो उसकी इलाज के लिए जो सुविधा दी जाए, जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है, जरूर दी जानी चाहिए। और ऐसा पहले से ही होता आ रहा है। परंतु ऐसा हो कि जितने भी दिल्ली में महिलाएं हैं सभी को फ्री कर दें, जो पैसा दे सकता है और जो नहीं भी दे सकता है सबको फ्री कर देना। इससे क्या होगा? 6, 7, 8 साल के अंदर केजरीवाल एक नई बस नहीं खरीद पाए। कारण क्या? 28,000 करोड़ का डीटीसी और जल बोर्ड के मिला के नुकसान हो गया। मेरा यह कहना है उन सब गरीब लोगों को जिनके पास पैसे नहीं हैं, कम पैसे हैं, घर चलाना मुश्किल है, उनको फ्री इलाज, फ्री वर्ड नहीं है, कुछ फ्री नहीं है, निःशुल्क। फ्री में ऐसा लगता है कि भीख में दिया जा रहा है। मैं कहता हूं निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए, निःशुल्क हॉस्पिटल होना चाहिए, और जो लोग यातायात नहीं जा पाते, जा नहीं पा रहे हैं, बसों में नहीं जा पाते, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, गरीब है तो उसको जाने देना चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल का यह भी कहना है कि बीजेपी गलतफहमी पैदा कर रही है, क्योंकि अगर फ्री देने से घाटा हो रहा है तो अमीरों का जब कर्जा माफ आप लोग करते हो तो क्या उससे देश घाटे में नहीं जाता? देखिए, एक बड़ी स्थिति जो केजरीवाल जी हैं, वो झूठ में उन्होंने पीएचडी करी हुई है। ये जितना पैसा माफ किया गया है 2014 से पहले, जिन लोगों को पुरानी सरकार में नाम नहीं लेना चाहता, उन समय पर लोन दिया गया, उन लोगों को पैसा माफ करा गया है, क्योंकि वो भारत के भाग गए। वो जो 25 लोग हैं जो डिफॉल्टर हैं, टॉप 25 लोग, अभी ये कहेंगे अपने दोस्तों का पैसा माफ कर दिया। कल उन्होंने बोला है, ये जो दोस्तों का नाम लेते हैं अडानी और अंबानी, वो 200 लोगों के डिफॉल्टर लिस्ट में नहीं है। मैं ये हमारे देश का पैसा लेके भाग जाएगा, उसे भगोड़ा घोषित कर देंगे तो हम कर्जा माफ कर देंगे उसके ऊपर से। नहीं, चलिए सबका रिएक्शन लेकर सर, जल्दी। मैं तो एक ही बात कह रहा हूं, जिसने भी गड़बड़ किया उसको पकड़ना चाहिए, पहला चीज। पर तुमने तो ये कहा था कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, तो 1 करोड़ 44 लाख की गाड़ी खरीदी है। नहीं, तुमने तो कहा था घर नहीं लेंगे, तो तुमने 21 करोड़ का एक साल में रेनोवेशन में 21 करोड़ अपने घर में खर्च किया। तुमने कहा कि मैं वेगनार से आऊंगा, तो वो नीली वाली वेगनार कहां गई? तो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। और आपने 1000 करोड़ दिल्ली में शराब विक्रेताओं से जो पैसा लिया है उसका जवाब नहीं दे पा रहे हो। अब मनीष सिसोदिया जाएंगे,
ठीक है सर, थोड़ा थोड़ा साइड में हो जाइए आप लोग, थोड़ा थोड़ा गैप बना के रखिए। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से विजय कौशिक साहब जी आ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ इंडिया पर। आपके पास आऊंगे, लेकिन उससे पहले सर्वेश मिश्रा जी का रिप्लाई आना बहुत जरूरी हो जाता है। वो ये कह रहे हैं कि जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, क्योंकि लगातार वो झूठ बोलते हैं। उन्होंने अभी तक जो भी कुछ किया वो उस पर खरा नहीं उतरे। सारी सुविधाएं, सारी फैसिलिटी उन्होंने अपने लिए भी ले ली, जिसे वो मना करते थे। देखिए, बीजेपी का तो नाम ही है भारतीय जनता पार्टी, तो उसके बारे में ऐसी कोई बातचीत करने नहीं, आप तथ्यों पे बात करिए। देश की इकोनॉमी का सिस्टम समझिए। कोई मोबाइल वाला है, जनता 30 दिन नौकरी करती है, टैक्स जनता ने टैक्स दिया। किसी ने मोबाइल खरीदा, टैक्स दिया। फ्रिज खरीदा, टैक्स दिया। मोबाइल चश्मा खरीदा, टैक्स दिया। किसी ने कुछ भी काम किया, मजदूर ने मजदूरी की, टैक्स दिया। हम सड़क पे चले, टैक्स दिया। कार खरीदा, टैक्स दिया। फ्रिज खरीदा, टैक्स दिया। और ढेर सारे तरीके, सुबह से शाम तक लेकर शाम तक जनता क्या करती है, टैक्स देती है। और सभी के 130 करोड़ जनता का टैक्स का पैसा इकट्ठा हो जाता है। और इस टैक्स के पैसे का करना क्या होता है, सरकार को जनता की मूलभूत सुविधाएं देनी होती है। लेकिन सरकार क्या करती है, जब अस्पताल में आप इलाज कराने जाएंगे तो जो इंजेक्शन और सिरिंज खरीदते हैं उस पर भी सरकार आपसे टैक्स लेती है। और सरकार जब फ्री में देने की बात आती है तो कहती है हम फ्री में नहीं देंगे, एक एक चीज़ पर टैक्स लेती है। और टैक्स लेने के बाद दिल्ली सरकार का मॉडल आप समझिए, अगर हम कहीं रेस्टोरेंट में भी गए तो भी टैक्स लेती है, अस्पताल में गए तो भी टैक्स लेती है। और टैक्स इकट्ठा करके जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना होता है, जो नहीं कराती है। दिल्ली की सरकार कहती है कि जो आपके शिक्षा का इंतजाम है, जो चिकित्सा का इंतजाम है, जो महिलाएं और बहनें स्कूल जा रही हैं, अपने कोई काम वाली महिलाएं हैं वो सफाई करने जा रही हैं, उनको बसों में फ्री इंतजाम दे दीजिए। तो ये हमारे टैक्स का मॉडल है कि हम एक तरफ से जनता जो इतना ज्यादा टैक्स दे रही है उसको थोड़ा सा हम मदद कर रहे हैं, इसलिए जनता का पैसा ही जनता में लगा रहे हैं। जनता का पैसा ठीक है, जनता में लगा रहे हैं। ठीक है। कांग्रेस कैसे देख रही है इसे? अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि अगर मैं मुफ्त बिजली दे रहा हूँ, मैं मुफ्त इलाज दे रहा हूँ, मैं मुफ्त शिक्षा दे रहा हूँ, तो क्या मैं गुनाह कर रहा हूँ? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जी की बपौती नहीं है सरकारी खजाना। ये खजाना आम जनता का खून चूस चूस कर इकट्ठा किया जा रहा है और मदद के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आपने बिल्ली और बंदर वाली कहानी सुनी होगी कि एक रोटी को लेकर जब दो बिल्लियों में झगड़ा हो जाता था, तो आज जनता को उन्होंने दो बिल्लियों में बांट दिया है। एक मध्यम वर्गीय बिल्ली है और एक गरीब बिल्ली है। तो कभी गरीब बिल्ली की रोटी छीन लेते हैं वो, कभी अमीर बिल्ली के उसमें से काट लेते हैं। अल्टीमेटली जनता को ही भुगतना पड़ता है। मान लीजिए मैं दिल्ली में आया हूँ, दिल्ली में एंट्री करते ही 100 रुपये ग्रीनरी टैक्स है। भाई कौन सी ग्रीनरी आपने बढ़ा दी? खाने के ऊपर टैक्स है, पीने के ऊपर टैक्स है, ना शुद्ध हवा है, ना पानी है, ना वातावरण है। ये कहते हैं हमने स्कूल अच्छे कर दिए। अरे भाई, किस बात की आप तनख्वाह ले रहे हैं? कोई मुफ्त में कर रहे हैं आप? ठीक है, जवाब आपने जवाब ले जी। आप तो अभी गिना रहे थे कि ये टैक्स फ्री, ये टैक्स फ्री, और जनता के टैक्स का पैसा जनता को लगा रहा है, लेकिन वो तो बता रहे हैं कि एंट्री होने पर भी टैक्स लिया जा रहा है। पहली बात तो ये है कि वो जो ग्रीन टैक्स है वो एनजीटी की तरफ से लागू किया, उनको जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात है कि जब दिल्ली में जनता के पैसे से हम दे रहे हैं, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ इनके हाथ किसने रोक रखे हैं? वहाँ जनता को सस्ती बिजली क्यों नहीं दे पा रहे हैं, मुफ्त बिजली क्यों नहीं दे पा रहे हैं, अच्छे स्कूल क्यों नहीं दे पा रहे हैं? दिल्ली में जहाँ पे 8 सालों की हमारी सरकार है, डोमेस्टिक यूज़ में हम 200 यूनिट फ्री बिजली देते हैं, 300 यूनिट पे 400 यूनिट पे आधे बिजली का दाम लगता है। कांग्रेस की जिन जिन प्रदेशों में सरकारें क्यों नहीं दे पा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की जिन जिन प्रदेशों में सरकार है वो बिजली फ्री क्यों नहीं दे पा रही है? अच्छे स्कूल और अच्छे अस्पताल क्यों नहीं दे पा रही है? शुभेंदु जी, आऊंगे आपके पास। एक बार जनता से एक सवाल लेकर आ जाते हैं। आप कैसे देख रहे हैं, क्या फ्री की राजनीति, फ्री की पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए? अरविंद केजरीवाल अच्छा कर रहा है। मुफ्तखोरी बंद होना चाहिए, क्योंकि जो सरकार के पास जो धन है ये जनता का पैसा है और जनता का पैसा है, मुफ्त में नहीं बांटना चाहिए। तो हमारा तो यही विचार है कि मुफ्तखोरी बंद होना चाहिए। आप कैसे देख रहे हैं? मुफ्तखोरी बंद होनी चाहिए, चाहे कहीं पे भी हो। मुफ्तखोरी किसी भी स्टेज पे बंद होनी चाहिए। मुफ्तखोरी बंद होनी चाहिए। मैडम, मुफ्तखोरी सभी के लिए बंद होनी चाहिए। लीडर के लिए क्यों मुफ्तखोरी है? उनके लिए A to Z फैसिलिटी सारी फ्री है। उनके लिए कार फ्री है, उनके लिए टैक्स, यहाँ तक कि जो उनका टैक्स देता है वो भी सरकार की तरफ से जाता है। उनको बिजली फ्री, खाना 2000 रुपये की थाली उनको सिर्फ 2 रुपये में मिलती है, सेशन चलता है। आम आदमी को अगर थोड़ा सा भी कुछ मिलता है तो मुफ्तखोरी आ गई। लीडर के लिए मुफ्तखोरी क्यों नहीं है? उनके एक घर में 17 AC लगे हैं, वो किस लिए? एक 70 माली लगे हैं एक घर में, किस लिए? जवाब ले लेते हैं। सिर्फ पब्लिक के लिए सिर्फ मुफ्तखोरी है। शुभेंदु जी, वो ये कह रहे हैं कि मुफ्तखोरी खाली जनता की मुफ्तखोरी से क्यों दिक्कत आप लोगों को? आप नेताओं के घर में भी सब कुछ फ्री है। बिल्कुल सही कहा। केजरीवाल जी के घर में 63 AC लगे हुए हैं। सुनिए मेरी बात, सुनिए पहले, पूरी बात सुनिए। क्यों नहीं सुनिए? नॉट ओनली फॉर केजरीवाल, इट इज फॉर ऑल लीडर्स। जो समाज सेवक, जो नेता, MLA, MP 10 करोड़ 100 करोड़ चुनाव में खर्च करके जाता है,
चुनाव में खर्च करके जाता है, चुन के जाता है, उसे तो सब कुछ फ्री मिलना चाहिए। और गरीब जनता का जो खून पसीने का टैक्स है उसे फ्री नहीं मिलना चाहिए। नेता आगे 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 जवाब तो ले लूं, जवाब ले लूं, जवाब। अगर एक एमएलए या एक एमपी 8 बार एमपी बन गया, 8 बार एमएलए, उसको 8 बार की पेंशन मिलेगी। लेकिन प्राइवेट वाला अगर वो 40 साल सर्विस करता है, उसको खाली छोड़ देते हैं, उसको एक पैसा पेंशन नहीं। क्यों? ये नेताओं को लिए एयरलाइंस फ्री है, रेलवे फ्री है, राजधानी फ्री है, इलाज फ्री है, प्राइवेट हॉस्पिटलों में, विदेशों में फ्री है, उनके लिए सब कुछ फ्री है। ठीक है, जवाब जनता को मिलता है तो दर्द जवाब ले लेते हैं। जवाब सर, हम तो फ्री की रेबड़ी खाएंगे मगर जनता को नहीं खाने देंगे, ऐसा क्यों? मेरा ये कहना है, गरीब जनता को जो अफोर्ड नहीं कर सकती उसको अच्छा इलाज, सुनिए मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, जवाब भी सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। वो कह रहे हैं 180 करोड़ लोग यहाँ पर गरीब है। हाँ, नेताओं, ठीक है, 180 करोड़। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। हाँ, सुन लीजिए। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, हाँ, पहले के जैसा इन्होंने राशन की बात कही, इससे पहले कभी जब इस तरीके की वैश्विक बीमारी आती थी जैसा कोरोना आया, सुनिए तो, जब भी आई 1967 में आया, अरे बाबूजी सुनो पहले, सुन लीजिए। तो देश के अंदर भूख में लोग मरने लगे, बीमारी से कम मरे लोग। बीच में मत बोलिए आप, बीमारी से लोग कम मरे, भूख से ज्यादा मरे। यदि सबके घर में अनाज गया जिसको अनाज चाहिए था, तो कोई भी आदमी इस 2 सालों में जिसको अनाज चाहिए था भूखा नहीं मरा। मेरा ये कहना है, भूख से बड़ा कोई भी काम नहीं हो सकता। मतलब हमने जो फ्री में राशन बांटा वो ठीक था। मैं ये कह रहा हूँ कि यदि स्कूल का गरीब व्यक्ति को, स्कूल के बच्चों में जो बच्चा स्कूल में पढ़ा नहीं सकता उसको फ्री होना चाहिए, पर सभी बच्चों को फ्री पढ़ाना, प्राइवेट स्कूलों में भी फ्री पढ़ाना, और जो बसों में जाना हर जगह पे फ्री होगा, तो दिल्ली भी श्रीलंका बन जाएगी और सब लोग केजरीवाल के घर पे चढ़ के स्विमिंग पूल में नहाएंगे। श्रीलंका से ज्यादा 39 देश भी याद रखने चाहिए सर, जहाँ। नेताजी एक सेकंड, हेलो भाई साहब एक सेकंड। अभी उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुआ, सबने देखा, 5-6 महीना हुआ। श्रम विभाग का एक कार्ड बना उत्तर प्रदेश में, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 1000 रुपए डालती है सिर्फ उत्तर प्रदेश। क्या वहीं गरीब थे और पूरे भारत में नहीं थे? ये देते हैं तो वो क्या होता है? और दूसरा, और यहाँ पर स्वास्थ्य और शिक्षा की बात हो रही है। स्वास्थ्य और शिक्षा अगर इसी तरह करना है तो ये दूसरे राज्यों में अपना करें, स्वास्थ्य और शिक्षा फ्री करें, ठीक है। लेकिन स्वास्थ्य का क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? मैडम, मैं यूपी से हूँ और यूपी में किसी भी तरह का कोई भी विकास नहीं है। अरे योगी बाबा ने बस 1500 रुपए दिए, योगी बाबा झूठ बोल रहे हैं क्या? योगी बाबा ने बना हुआ है, एक मिनट सुनो, रुको भाई, देखो चुपो, एक मिनट देखो, चुपो। कोई विकास नहीं है, कोई विकास नहीं है भाई ये, अरे रुको, हाँ ये देखो, एक योगी ये बाबा को मुख्यमंत्री ये रहा मेरा ई श्रम कार्ड बना हुआ, हाँ। 1 रुपया नहीं आया। चेक करो ना, एक मुख्यमंत्री चेक करो आप। हाँ, ठीक है, दिल्ली की पल, ठीक है सर। अरे आपस में मत लड़िए, ठीक है, आपस में मत लड़िए। क्या सर्वेश जी, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि दिल्ली का जो मॉडल है वो हर जगह लागू करना चाहिए, तो नहीं लगता कि सरकारों को बजाय इस तरफ ये बात करने के कि मुफ्त शिक्षा क्यों दी जा रही है, बल्कि ये ध्यान देना चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? आप एक तरीके का मॉडल समझिए, कोई भी देश के, आप पूरी बात समझिए, देश में 97% के लगभग करोड़पति सांसद हैं। देश में इस समय 94 से 97% करोड़पति सांसद हैं और उन्हें एक साल का 50,000 यूनिट बिजली फ्री मिलती है। एक महीने में 4000 यूनिट फ्री बिजली एक सांसद को मिलती है। क्या जनता को 200 यूनिट बिजली फ्री नहीं मिल सकती है? अगर अंबानी और अडानी को 8 सालों में नरेंद्र मोदी जी 2,45,000 करोड़ का लोन दे सकते हैं, तो क्या जनता को नहीं दे सकते हैं? अगर 8 सालों में 11 लाख करोड़ का लोन माफ किया जा सकता है, क्या कोई जनता बता सकता है उसका 1000 रुपए का लोन माफ किया? 1000 रुपए का लोन कोई बता सकता है कोई माफ किया क्या? जवाब देता हूँ। भाई साहब ने ई कार्ड बनवाया और उनके पास जो मोबाइल फोन है वो 22,000 का है। ऐसे आदमी को क्यों देना चाहिए सरकार को? ये जवाब दीजिए। हर आदमी को फ्री बांटेंगे तो कहां जाएगा? मैं यही तो कह रहा हूं कि जिसको जरूरत है। फिर आपने दिया किसे? वो 1000 रुपए किसके अकाउंट में डाले? ये फ्री मैम, एक मिनट, इनको रोको पहले। जवाब सुन लीजिए, जवाब शुभेंदु, जवाब। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि जो एलिजिबल है राशन उसको दो। 80 करोड़ गरीब हैं क्या देश में? 80 करोड़ गरीब हैं क्या देश में?
80 करोड़ को राशन क्यों? हाँ मैडम, राशन जो मिल रहा था अब राशन भी कम कर दिया गया है। सुनो मेरी बात, चावल और गेहूं बराबर कर दिए हैं। पहले नहीं तो है, अपने राज्य में फ्री बांट रहे, दूसरे के राज्य में सवाल क्यों उठा रहे हैं? प्रदेश में योगी बाबा जी फ्री दे रहे हैं, 2 बार राशन फ्री दे रहे हैं, 1500 रुपए श्रम कार्ड में दिया है। अरविंद केजरीवाल भी तो वही कर रहे हैं। हाँ। बेरोजगारी इतनी ज्यादा हो रही है आज देश में। 800 करोड़ रुपए का एरोप्लेन हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है ना। इसके लिए ये बोल रहे हैं कि 1000 क्यों देंगे इनको। एमएलए मंत्री की सैलरी कितनी होती है? उनको सैलरी मिलती है, फिर भी फ्री के भत्ता खाते हैं, लेते हैं, अपने अलाउंस मिलता है, तो इतना फ्री इनको क्यों? आप कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली में महंगाई है? जो अरविंद केजरीवाल मुफ्त दे रहे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, इलाज सब सही दे रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? सही दे रहे हैं। सही दे रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं? मैडम मैं तो इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ, इन्होंने कहा 500 स्कूल खुलवाएंगे दिल्ली में, 5 नए स्कूल बता दें और वर्ल्ड क्लास की सुरक्षा है, तो कितने नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने गए हैं? बता दे कितने नेताओं के बच्चे? ठीक। हाँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली की आम आदमी पार्टी दोनों ही किसी डाकू से कम नहीं है, जो ये दावा करते हैं कि अमीरों से लूटते हैं और गरीबों को बांटते हैं। हकीकत ये है कि इस लूट में भी इन लोगों की दलाली छुपी हुई है। आप एक तरफ तो ये दावा करते हैं कि हमने लोगों के इलाज की निःशुल्क व्यवस्था की है, दूसरी तरफ एक बोतल के साथ एक बोतल मुफ्त शराब पिलाकर ये लोग दिल्ली की जनता को बीमार कर रहे हैं। तो बगल में छुरी मुंह में राम राम, यही भाजपा का और यही आम आदमी पार्टी का है काम। आप एक मॉडल पूरे देश में समझिएगा। एक पार्टी है कांग्रेस जो परिवार फैलाती है, एक पार्टी है बीजेपी जो दोस्तवाद फैलाती है। ये परिवार का देख लिए, अडानी अंबानी का देख लिए। एक आम आदमी पार्टी है जो जनतावाद और भारतवाद फैला रही है, जो जनता को फ्री में। आप एक बात समझिएगा, केजरीवाल है, चाहे चंदा हुआ, चाहे पिता से फंडिंग हुई, जितना भी, सबसे बड़ा चोर केजरीवाल है। सबसे बड़ा चोर केजरीवाल। अगर सीबीआई जांच करा ली जाए तो ये पता कैसे है, ये मैं सब खा के। उन्होंने जो चोरी किया वो तो फ्री दे रहे हैं, सब कुछ क्या चोरी कर लिया? उनने इतनी चोरी करी है कि अगर सीबीआई लगाई जाए वो ये कोई उनके पास छड़ी नहीं, सुमंतर नहीं है। कुछ बताओ तो। ये रोड देखो सीला। मैम, जैसा कि अभी उन भाई साहब ने जवाब दिया कि बीजेपी दोस्तवाद है, कांग्रेस परिवारवाद है, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि भाई वो हमारे एक बार निखार अलग से हैं। मैं कहता हूं जो उनके दोस्त थे उन्होंने क्यों उनका साथ छोड़ दिया? अगर वो जिस टाइम पे बात कर रहे थे कि हम इलेक्शन लड़ने वाले हैं। देखिए एक बात समझिए, ये जो फ्री के चक्कर में क्या हुआ, सुनिए मेरी बात सुनो पहले। आप अक्सर जब समय आएगा तब बोलिएगा। एक भी नया हॉस्पिटल नहीं बना, 500 स्कूल बनाने थे, एक भी नया स्कूल नहीं बना, 20 कॉलेज बनाने थे, एक भी नया कॉलेज नहीं बना, एक नई रोड नहीं बनी, एक नई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, एक नया फ्लाईओवर नहीं बना। क्या हम सब लोग इतने गरीब हो गए कि 500 के रुपए के लिए केजरीवाल को दिल्ली बेच देंगे? हम कमा के खा लेंगे, हमको ठीक है। हाँ। हम उज्जैन से आए हैं, मतलब दिल्ली अभी घूमे, हम दिल्ली में घूमे, जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, जगह गड्ढे, मतलब दिल्ली की ये कंडीशन है, जगह गड्ढे हो रहे हैं। सड़कें अच्छी है, मध्य प्रदेश की सड़कें अच्छी है, दिल्ली से मध्य प्रदेश। केजरीवाल दिल्ली को दिवालिया कर देगा। ठीक है। हाँ। क्या कह रहे हैं भाई साहब, क्या कह रहे हैं? पानी तो मिल रहा है लेकिन नाली का मिल रहा है, अच्छा पानी तो मिल नहीं रहा। और पहले 150 TDS का पानी आता था। एडवर्टीजमेंट इतना भरपूर हो रहा है, हर जगह हंसती हुई फोटो, अखबार हो गया, बस हो गया, एडवर्टीजमेंट में इतना पैसा लग रहा है। आप खुश हैं केजरीवाल की नीतियों से? नो, फ्री नहीं देना चाहिए। फ्री का क्या है मैम? क्या गेहूं खा के पेट भर लेंगे? गेहूं रहा, चावल बांट रहे, जो कोई गरीब से गरीब भी वो चावल नहीं खाता मैम। जो बट रहा है फ्री के नाम पे, वो फ्री। क्या फ्री के नाम पे लूट की जा रही है? पहली बात तो मैं स्कूलों के लिस्ट गिनाता हूँ और नई यूनिवर्सिटी की बात की है। 20,000 नया स्कूल बनाया हो, मैं यहाँ पे शर्त लगाता हूँ, आज से राजनीति छोड़ दूंगा। एक नया स्कूल बताओ ना। सुन लीजिए, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खिचड़ीपुर, जहाँ पे आप जाएंगे अपने देखिए झूठ बोलना है साहब, 22,000 मैं आपको बता दे रहा हूँ नहीं है, एक भी नया स्कूल नहीं है, बता दे रहा हूँ। आप सुन तो लीजिए, टीचर्स यूनिवर्सिटी, स्किल्ड यूनिवर्सिटी, देखिए तमाम दिल्ली सरकार की रिपोर्ट में, नीति सरकार की रिपोर्ट में, देखिए
15 साल से एमसीडी में 15 साल से बीजेपी है। एमसीडी के स्कूल के बारे में जरा बता दे। हेलो 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 भाई साहब, सत्येंद्र देखिए, पैसा खाने में सत्येंद्र जैन जेल में है, मनीष सिसोदिया जाने वाले हैं ये स्कूल में। दिल्ली के स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं और यूपी के स्कूलों में गाय भैंस पढ़ती है, फर्क यही है। और आपको दिल्ली के स्कूलों में 3.5 लाख बच्चे पहले से ज्यादा पढ़ते हैं। अगर हमने स्कूल अच्छे नहीं किए होते तो 3.5 लाख नहीं होती। यूपी के स्कूलों के हालात इस समय जाके देखिएगा। बारिश में स्विमिंग पूल बन जाते हैं और दिल्ली में हम बच्चों के लिए अलग से स्विमिंग पूल बनाते हैं। ठीक है। हाँ, क्या कर देखिए, किसी भी पहले आपने बोला कि एजुकेशन और हेल्थ, ठीक है, पूरा भारत में एजुकेशन और हेल्थ हर एक राज्य में फ्री है, कहीं पर पैसा नहीं लगता। मैं बिहार से आता हूँ, व्यवस्था कैसी भी हो, ठीक है, फ्री हर जगह एजुकेशन और हेल्थ केयर हर जगह फ्री है पूरे भारत में। लेकिन केजरीवाल जो ये छलावा कर रहे हैं कि मेरा, रुकिए ना, प्रचार सिर्फ इनका यूट्यूब चैनल पर फ्री होता है और कहीं फ्री नहीं होता केजरीवाल का। ये बंदा गया हॉस्पिटल, पूछिए। हॉस्पिटल में गया था, मेरा छोटा भाई था, सिर्फ मेडिकल में गया था, मेडिकल का दवा नहीं मिला, दूसरी जगह दवा जाकर लाना। कहाँ पर? कहाँ? दिल्ली में। दिल्ली में बहुत सारे कौन से मेडिकल में गया था? जिस मेडिकल में गया था वो मोदी जी के अंडर है, जिस हॉस्पिटल में गया था वो मोदी जी के, भारत सरकार का हॉस्पिटल है वो। मुफ्त की गड्ढे हो गए। बुंदेलखंड का जो रोड बना था वहाँ फ्लाइट उतर रही है, बुंदेलखंड के रोड पर फ्लाइट उतर रही है, जो धंस गया है, इसलिए धंस गया। एमसीडी में कोई नहीं बता रहा कि 15 सालों से एमसीडी में वहाँ पे कैसे स्कूल है। एमसीडी के स्कूल के बारे में भी बात करो ना। कोई नहीं बता रहा है, एमसीडी वालों को वेतन नहीं मिल रहा है, केजरीवाल क्यों नहीं दे रहा है? वेतन नहीं दिख रहा है, एमसीडी का भ्रष्टा सही बोल रहे हैं, मैम नहीं दिख रहा है। हमारे देश को विकसित बनाना है और विकसित बनाने के लिए पूरी दुनिया इस पर एग्री करती है कि शिक्षा के बिना विकसित राष्ट्र बनाना बड़ा मुश्किल है। अगर शिक्षा फ्री में है या स्वास्थ्य फ्री में है तो ये बुरी बात नहीं है। पूरे देश में शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए, क्योंकि इतने वर्ष हो गए, हमारा सपना है विकसित भारत बनाना, हम उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ें। जनता से आवाज ये आ रही है कि पूरे देश का सपना ये होना चाहिए कि आप देशवासियों को फ्री शिक्षा दें, फ्री स्वास्थ्य सेवाएं दें। हाँ, बिल्कुल, सभी देशवासियों को, जो लोग शिक्षा को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको शिक्षा फ्री मिलनी चाहिए, हेल्थ फ्री मिलना चाहिए, उनका विकास फ्री होना चाहिए। पर उनका ही जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो 25,000 रुपए का फोन रखें और सरकार से 1,000 रुपए रखें। मैडम, कौन सी सरकार है जो प्रजा के लिए सोचती है? कोई भी आ जाए, मोदी जी आ जाए, राहुल जी आ जाए या केजरीवाल जी आ जाए, कोई अपने प्रजा के लिए कोई काम नहीं करता, सब अपने लिए ही काम करते। सब राजनीति करते हैं, सभी लोग राजनीति करते हैं। गुजरात में ले लो, मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ, गुजरात में मोदी जी का राज है। ऐसे ही केजरीवाल वहाँ पे भी प्रचार कर रहे हैं। जैसे केजरीवाल ने 300% यहाँ के बिजली का माफ किया, तो ऐसे हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने किया है। बस एक बार घूमूंगी सबके पास, हाँ या ना में जवाब देना, बस हाँ या ना में। मुफ्त शिक्षा होनी चाहिए, मुफ्त एजुकेशन। देखिए, बिल्कुल जल्दी से एजुकेशन मुफ्त भी होनी चाहिए और इसका प्राइवेटाइजेशन बंद होना चाहिए, प्राइवेट स्कूल बंद होना चाहिए। एक बात और कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी चोर मौसेरे भाई हैं। यही केजरीवाल जी थे जो मोदी जी के खिलाफ हर वक्त धरने पर बैठे रहते थे। अब क्यों नहीं धरने पर बैठते? क्या मोदी सरकार के काले कारनामे बंद हो गए? हकीकत ये है, दोनों ही पार्टियां चोर हैं, अब इनको अपने डर सता रहा है। ठीक है, मुफ्त शिक्षा होनी चाहिए। हाँ या ना में, हाँ या ना में, बस हाँ या ना में, प्लीज हाँ या ना में, सिर्फ हाँ या ना में। मुफ्त शिक्षा होनी चाहिए, मुफ्त शिक्षा होनी चाहिए, यस होनी चाहिए। मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं होनी चाहिए। मैडम, मुफ्त स्वास्थ्य शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन फ्री में बोतल नहीं होनी चाहिए। मैडम, मैं अयोध्या से हूँ और वहाँ पे हमारे उत्तर प्रदेश में बाबा जी की सरकार है। वहाँ पे बहन बेटियों को कोई डर नहीं लगता है। 11 बजे मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं होनी चाहिए, बस करने वाले होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। चलिए ठीक है, नहीं माफी चाहूंगी, वक्त की कमी है, वक्त की नहीं सर, अरे वक्त की कमी है, एक मिनट, वक्त की कमी है सर, ठीक है माफी चाहूंगी, वक्त की कमी है। नहीं शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है।
देखिए, सबसे बड़ी बात ये हमने आज जानने की कोशिश की कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से पलटवार किया है, उन्होंने कहा है कि अगर मैं मुफ्त शिक्षा दे रहा हूँ, अगर मैं मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं दे रहा हूँ तो क्या मैं गुनाह कर रहा हूँ। उनका ये कहना है कि मैं ही अकेला ऐसा शख्स नहीं है जो ये कर रहा हूँ, बल्कि 39 अमीर देश ऐसे हैं जो अपने देशों में फ्री सब कुछ दे रहे हैं और वो देश बहुत तरक्की कर रहे हैं। फिलहाल मिला जुला रेस्पॉन्स हमें यहाँ पर मिला, क्योंकि जनता का मिजाज गर्म जरूर हुआ, लेकिन बहुत से लोगों का ये भी कहना था कि मुफ्त की राजनीति में, मुफ्त की पॉलिटिक्स में हमें मत डालिए, हमें रोजगार दीजिए, हमें इतना सक्षम बनाइए कि हम अपने खर्चे खुद उठा सकें। फिलहाल मिजाज इंडिया के मैं अभी के लिए इतना ही। मैं निदा अहमद, कैमरामैन शिव कुमार के साथ, न्यूज़ इंडिया।